खबरें जो आपको सीधे जोड़ती हैं हमसे, जिनका आपकी जिंदगी पर होता है सीधा असर। खबरों की वही तस्वीर, बिना बदले बिना डरे, जज्बा सच का लिए, सच दिखाते हैं हम। नेशन भारतवर्ष, आपके जरूरत की खबर। नमस्कार, स्वागत है आपका नेशन भारतवर्ष। मैं हूं आपके साथ मानवी ठाकुर। चलिए एक नजर मारते हैं आज की प्रमुख खबरों पर। पटना सिविल कोर्ट में बड़ा हादसा हुआ, जहां इस हादसे में एक अधिवक्ता की मौत हो गई और 2 लोग घायल हो गए। घायलों को इलाज के लिए पीएमसीएच अस्पताल में भर्ती कराया गया है। धमाके के बाद मौके पर पहुंची दमकल की गाड़ियों ने आग पर काबू पाया। यह मामला बिहार की राजधानी पटना का है, जहां पटना के सिविल कोर्ट में गेट नंबर 1 के पास लगा ट्रांसफार्मर अचानक से ब्लास्ट हो गया। विस्फोट इतना तेज था कि चपेट में आने से एक अधिवक्ता की जान चली गई और 2 लोग झुलस गए। एक वकील की हालत गंभीर बताई गई है। इस धमाके के बाद से इलाके में हड़कंप मच गया। मौके पर मौजूद लोगों को कुछ देर तक समझ ही नहीं आया कि आखिर हुआ क्या है। जानकारी लगी तो सब दंग रह गए। फिलहाल पुलिस इस मामले की जाँच में जुटी हुई है। बिहार से बड़ी खबर सामने आ रही है। दरअसल असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी AIMIM 11 सीटों पर लोकसभा चुनाव लड़ेगी। AIMIM प्रदेश अध्यक्ष अख्तरुल इमान ने प्रेस वार्ता कर बिहार के 11 सीट पर चुनाव लड़ने की घोषणा की है। AIMIM प्रदेश अध्यक्ष अख्तरुल इमान के अनुसार उनकी पार्टी बिहार में 11 सीटों अररिया, कटिहार, किशनगंज, मुजफ्फरपुर, पूर्णिया, दरभंगा, मुजफ्फरपुर, उजियारपुर, काराकाट, पूर्णिया, बक्सर से अपने उम्मीदवार चुनावी मैदान में उतारेगी। AIMIM के इसी घोषणा से बिहार का सियासी तापमान और गर्मा गया है। दरअसल AIMIM को चुनावी मैदान में उतरना और 11 सीटों पर उम्मीदवार उतारना महागठबंधन के लिए बड़ा झटका माना जा सकता है, क्योंकि AIMIM ने जिन लोकसभा सीटों पर उम्मीदवार उतारने की बात कही है, उसमें अधिकांश सीट मुस्लिम बाहुल्य वाली सीट है, जो कि महागठबंधन के वोटर माने जाते हैं। ये 11 स्थानों पर जहाँ से काफी लोग उत्सुक हैं लड़ने के लिए, हमारे कार्यकर्ता और कई जो जिम्मेदार किस्म के लोग हैं हमारे प्रत्याशी बनने के लिए उत्सुक हैं। तो हम लोगों ने अभी 11 सीटों का अभी वो है जहां हम लोग इलेक्शन लड़ेंगे। वो सीटें हैं तो अररिया, पूर्णिया, कटिहार, किशनगंज, ये चारों जगह सीमांचल के हैं। यहाँ चारों जगह पर हम लोग अपना कैंडिडेट उतार रहे हैं। दरभंगा में उतार रहे हैं और मुजफ्फरपुर में, उजियारपुर में, काराकाट में, बक्सर में, गया में और भागलपुर में। प्रशांत किशोर ने लालू परिवार पर जोरदार हमला बोला है। उन्होंने कहा है कि मुसलमानों के रहनुमा बनने वाले लालू यादव और तेजस्वी से कोई पूछता क्यों नहीं कि बिहार में दलितों के बाद मुसलमानों की हालत सबसे खराब क्यों है। लालटेन मुस्लिमों के जीवन में रोशनी क्यों नहीं ला पाई। जन स्वराज पदयात्रा के दौरान पत्रकार वार्ता में एक सवाल का जवाब देते हुए प्रशांत किशोर ने कहा कि जब तक आप समाज में सुधार नहीं लाएंगे, आपके बच्चे गुजरात और तमिलनाडु में जाकर मजदूरी ही करेंगे। फिर यहाँ के लोगों का भला कैसे होगा। मैं बिहार में 18 महीने से पैदल चल रहा हूँ। 5000 से ज्यादा गाँव में जाने के बाद मैं रोज मंच से कहता हूँ कि दलितों के बाद सबसे ज्यादा गरीब, बदहाल, फटेहाल अगर बिहार में कोई है तो वो मुसलमान है। लेकिन 32 साल से मुसलमानों ने लालटेन का साथ नहीं छोड़ा है। 30-32 सालों में मुसलमानों ने RJD से कभी नहीं पूछा कि आपके नेता सड़क और ग्रामीण कार्य मंत्री रहे, फिर हमारे गाँव में सड़क, नाली और गली क्यों नहीं बनी है। उन्होंने कहा कि आप स्वास्थ्य मंत्री थे तो फिर बच्चों के लिए अस्पताल और दवाई क्यों नहीं है। आप शिक्षा मंत्री थे तो फिर हमारे बच्चों की शिक्षा की व्यवस्था क्यों नहीं है। मुसलमान इन सारी परेशानियों के बावजूद लालटेन को वोट देता है। तो जब तक आप समाज में ये सुधार नहीं लाएंगे कि मेरे भाई तुम पाकिस्तान और पुलवामा के लिए वोट दे रहे हो, जबकि तुम्हारे बच्चे जाकर गुजरात में, तमिलनाडु में मजदूरी कर रहे हैं, तो तुम्हारा भला कैसे होगा। जितने मुसलमान समाज के लोग हैं, मैं 18 महीना से पैदल चल रहा हूँ। 5000 से ज्यादा गांव में जाने के बाद मैं रोज मंच से कहता हूँ कि दलितों के बाद सबसे ज्यादा गरीब, बदहाल, फटेहाल अगर कोई बिहार में है तो वो मुसलमान है। बिहार से पटना से बड़ी खबर, जहां अपराधियों ने एक प्रॉपर्टी डीलर की गोली मारकर हत्या कर दी। पटना के रामकृष्ण नगर थाना क्षेत्र के संचार कॉलोनी में बीती रात सुनील सिंह प्रॉपर्टी डीलर की अपराधियों ने गोली मारकर हत्या कर दी। घटना की सूचना स्थानीय लोगों के द्वारा नजदीकी थाने को दी गई, जिसके बाद प्रशासन के द्वारा शव को कब्जे में कर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया।
पोस्टमार्टम से शव आने के बाद प्रॉपर्टी डीलर सुनील सिंह के परिजन तथा स्थानीय लोगों ने आक्रोशित होकर रोड को जाम कर दिया और प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी की। NH30 पर ट्रैफिक और प्रशासन के लोगों के द्वारा मृतक के परिजन को समझा बुझाकर जाम को छुड़ाया गया। वहीं पुलिस इस घटना की बारीकी से जांच कर रही है और अपराधियों की धरपकड़ जारी है। आज दिनांक 13 मार्च 2024 को रामकृष्णा नगर थाना अंतर्गत एक व्यक्ति को गोली लगने की सूचना प्राप्त हुई। सूचना के सत्यापन के लिए थाना अध्यक्ष की टीम घटनास्थल पर पहुंची हुई है, जहां सुनील सिंह पिता राजेश्वर सिंह, जिनका उम्र लगभग 48 वर्ष है, कुछ अपराधकर्मियों द्वारा उन्हें गोली मारकर उनकी हत्या की गई है। मृतक के परिजनों को सूचना दी गई है। परिजनों द्वारा मुख्यतः बताया गया है कि वो ज़्यादातर खेतीबाड़ी और छोटा मोटा ज़मीन का काम करते थे। बिहार में जनता दल यूनाइटेड चुनावी मोड़ पर उतर चुकी है। जदयू अब डिजिटल मोड में अपना चुनाव प्रचार करेगी। 1 दर्जन से अधिक LED वैन तैयार कराए जा रहे हैं, जिसमें मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की तस्वीर के साथ स्लोगन भी लिखा गया है। LED वैन के जरिए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के द्वारा किए गए कार्यों की चर्चा की जाएगी। इसके पहले भी जदयू के कई बैठकों में CM के द्वारा किए गए कार्यों की चर्चा करने का पार्टी नेताओं को निर्देश दिया गया। वहीं अब डिजिटल तरीके से मुख्यमंत्री नीतीश के द्वारा किए गए कार्यों की चर्चा की जाएगी। भारतीय जनता पार्टी के विधायक पूर्व मंत्री नीरज बबलू ने इस बात को कंफर्म कर दिया है कि आज मंत्रिमंडल का विस्तार नहीं होगा। बिहार में नीतीश मंत्रिमंडल विस्तार गुरुवार को नहीं होगा। पहले खबर आई थी कि गुरुवार को नए मंत्रियों का शपथ ग्रहण समारोह हो सकता है, मगर अब बताया जा रहा है कि नीतीश कैबिनेट के विस्तार को शुक्रवार तक के लिए टाल दिया गया है। 1-2 दिन में नए मंत्रियों का शपथ ग्रहण होगा। JDU से नए मंत्रियों की सूची फाइनल हो गई है, मगर बीजेपी की लिस्ट पर संशय बना हुआ है। प्रदेश बीजेपी ने संभावित नामों की लिस्ट तैयार कर ली है। आला कमान की हरी झंडी मिलते ही नए मंत्री शपथ ले लेंगे। देखिए, आज का तो नहीं है, लेकिन बहुत जल्द मंत्रिमंडल का विस्तार होगा, ये तय हो गया है। आज जो होने वाली थी वो आज नहीं हो रही है। अब आज के बाद जब हो जाए, लेकिन बहुत जल्द मंत्रिमंडल का विस्तार होगा। सीट शेयरिंग लगभग क्लियर है, कोई फंसने की बात नहीं है। सारा सीट शेयरिंग क्लियर हो गया है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने तय कर दिया है कि किनको कितना सीट मिलेगा। जो भी हमारे गठबंधन के नेता हैं सब हमारे साथ हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। मंत्री बन रहे हैं आप जो चर्चा? देखिए, ये तो पार्टी तय करती है मंत्री किनको बनना है, ये आपको कल तक स्पष्ट हो जाएगा। बाकी कहीं कोई परेशानी नहीं है। मंत्री संतोष सुमन ने नाराजगी और सम्राट चौधरी से मुलाकात पर कहा कि नाराजगी की कोई बात नहीं है, हम लोग पूरी तरीके से साथ में हैं। उन्होंने कहा कि निश्चित तौर पर यह बात जरूर है कि हमने कहा है कि गया सीट पर हमारे कार्यकर्ता चाहते हैं कि हम लोग चुनाव लड़ें और हम उनके बिल्कुल मांग का समर्थन भी करते हैं। संतोष सुमन ने कहा कि हमने प्रधानमंत्री पर सब कुछ छोड़ दिया है और सब कुछ सही फैसला उन्हीं को करना है। उन्होंने कहा कि कोई नाराजगी नहीं है, हम लोग साथ हैं और 40 सीट किस तरह से जीते हैं इसको लेकर भी रणनीति बनाई जा रही है। नीतीश कैबिनेट में एक और मंत्री के पद पर उन्होंने कहा कि ऐसी कोई बात नहीं है, सभी बातें मीडिया के सामने नहीं कही जाती। संतोष जी आए हुए थे, सम्राट चौधरी जी मुलाकात करने, क्या नाराजगी है? अरे किन्हीं से मुलाकात करने से कोई मतलब नाराजगी से नहीं होता है। वो आए हैं, NDA घटक के नेता हैं और उस नाते आदरणीय श्री जीतन मांझी से मिलने आए थे। बाकी कोई नाराजगी नहीं है। आगे की रणनीति पर चर्चा हुई और 40 से 40 सीट कैसे हम लोग जीते हैं इस पर चर्चा हुई। उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के साथ जीतन राम मांझी की मुलाकात खत्म हो गई है। मुलाकात खत्म हो जाने के बाद सम्राट चौधरी ने कहा कि 40 का 40 सीट बिहार में कैसे जीते, इसी की भूमिका बनाई जा रही है। मंत्रिमंडल विस्तार पर उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का यह विशेष अधिकार है। उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने कहा कि मांझी जी का सहयोग काफी है। उपेंद्र कुशवाहा की नाराजगी पर बिना कुछ बोले हुए सम्राट चौधरी निकल गए। तैयारी में सभी पार्टियों से हम लोग बात कर रहे हैं और इस तरह लोकसभा के चुनाव में 40 की 40 सीट जीतने के लिए जो रूपरेखा बनाना उसकी तैयारी। मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर क्या बिहार कैबिनेट को लेकर बातें सामने आ रही है कि मंत्रिमंडल का विस्तार माननीय मुख्यमंत्री जी का अधिकार है। तो ये थी आज की प्रमुख खबरें। अगले बुलेटिन में आपसे फिर मिलेंगे ताजा तरीन खबरों के साथ। तब तक आप देखते रहिए नेशन भारत वर्ष। नमस्कार।